नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे स्लिप डिस्क की समस्या पे। स्लिप डिस्क किसी को दोबारा ना हो उसके लिए क्या करें, या किसी को स्लिप डिस्क ना हो, रिस्क फैक्टर है, फैमिली में किसी को हो गई है, जान पहचान के किसी व्यक्ति को हो गई है, अब खुद को स्लिप डिस्क ना हो उसके लिए हमें क्या तरीके अपनाने हैं, क्या सावधानी अपनानी है। सबसे पहले आप स्लिप डिस्क को समझ लें ऐसा कि जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी हम लोग बोलते हैं, वैसे रीढ़ में कई हड्डियाँ होती हैं, वर्टिब्री बोलते हैं, और दो वर्टिब्री के बीच में ऐसी डिस्क रहती है। तो ये जो डिस्क है इसका काम है कि ये जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डियां हैं, इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप आगे झुको, पीछे झुको, दोनों तरफ झुको या रोटेशनल मूवमेंट कराओ, वो डिस्क की वजह से होता है। और डिस्क अगर ये पीछे की तरफ जो स्पाइनल कैनाल है उसमें से नर्व जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है, उसको कंप्रेस करती है, तो फिर पीठ में दर्द होना या पैर में दर्द होना, कमजोरी, झुंझुनाहट लगना, पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, चलने में दिक्कत होती है, और कई बार तो पेशाब और स्टूल करने में समस्या आती है। तो स्लिप डिस्क में ये समस्या होती है। तो आपको करना ये है कि सबसे जो पहला काम है या सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक्सरसाइज करना। अगर किसी को स्लिप डिस्क हो चुकी है, और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आगे की और पीछे की मांसपेशियाँ, मतलब पेट की मांसपेशियाँ और बैक की मांसपेशियों को मजबूत करना है, टोन्ड करना है। उससे क्या होगा कि स्पाइनल जो वर्टिब्री है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस पर वज़न नहीं पड़ेगा। उस पर वज़न नहीं पड़ेगा तो आपकी जो डिस्क खराब होने की संभावना है, या पीछे की तरफ बल्ज होने की समस्या है, प्रोट्रूट होने की समस्या है, या टूट के गिरने की समस्या है स्पाइनल कैनाल में, वो नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज कैसे करना है, ये आपको फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके गाइडेंस में, या आर्थोपेडिशियन डॉक्टर या स्पाइनल सर्जन वगैरह होते हैं, उनसे पूछ लेना है कि हमें किस तरह की एक्सरसाइज करें ताकि मेरी बैक की मसल और पेट की मसल मजबूत हो जाए, ताकि स्पाइन पे लोड कम पड़े। तो ये पहली चीज़ हो गई जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है वॉकिंग। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज कह सकते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड की, बेसिकली जो स्पाइन की बोन की समस्याएं रहती हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। वॉकिंग करने से देखा गया है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, मतलब ये जो डिस्क है, ये अगर इस टूट रही है तो इसमें हीलिंग भी होती है, इसमें ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है, ये थोड़ी सी रिजनरेट भी होती है, और इसमें मोटिलिटी, मूवमेंट बढ़ती है। उससे जो डिस्क डिजनरेशन का या बल्ज होने की संभावना है वो कम होती है। और जो नर्व के ऊपर प्रेशर वगैरह पड़ रहा है, या जो उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो स्पाइनल कैनाल है जो सिकुड़ रही है, उन सब में फ़ायदा करती है। तो वॉकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बोल सकते हो डिस्क प्रिवेंशन के लिए। इसलिए सबको 20 से 25-30 मिनट वॉकिंग करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी फ़िजिकल हेल्थ किस तरीके की है। अगर सीवियर डिस्क प्रोलैप्स है, या सीवियर कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड या डिस्क में समस्या है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर पाओगे। पर वॉकिंग एक अच्छी मतलब एक्सरसाइज है दोबारा से डिस्क की समस्या ना होने पाए, या जिसको कभी नहीं हुई है उसको बचाने के लिए। जो तीसरी चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि आगे की तरफ नहीं झुकना होता। जो डिस्क की समस्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहे हैं, जब आप आगे झुकते हो तो जो डिस्क है उसका मूवमेंट पीछे की तरफ होता है। तो पीछे की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो नर्व है, नर्व रूट निकल रहे हैं, उस पर प्रेशर डालेगी। तो ऐसे लोग जिनको रीढ़ की हड्डी की बीमारी रहती है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप कोई चीज़ आगे झुक के ना उठाएं, क्योंकि झुकना एक बहुत ही बेकार चीज़ होती है रीढ़ की हड्डी के मरीजों के लिए। तो कुछ भी चीज़ अगर उठानी है तो आप जो नी जॉइंट है, घुटने की जो जॉइंट है, और या इधर जांघों में जो पेल्विक जॉइंट है उसकी मदद लें। मतलब कोई चीज़ बैठें फिर उठाएं, आगे ना झुकें। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर डिस्क की प्रॉब्लम से बचना है। इसके अलावा जो चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको मोटापा कंट्रोल करना है, क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण होती है स्लिप डिस्क होने का। या किसी को एक बार डिस्क में प्रॉब्लम हुई, स्लिप डिस्क हुई, और वो दोबारा से ना हो पाए, उसके लिए आपको वज़न को कम करना पड़ेगा। मोटापा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी की जो बीमारियां हैं मोटे लोगों में इसलिए देखी गई है, और वैसे ही है स्लिप डिस्क की समस्या। इसके अलावा जो एक और चीज़ इसी के साथ है, पांचवी चीज़, की ज़्यादा देर तक नहीं बैठना। जैसे मैं ये बैठा हूँ तो ऐसा आपको 40-50 मिनट बैठें या 30-40 मिनट बैठें, उसके बाद थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए
उठ के थोड़ी दूर वॉक कर लें या सिर्फ उस जगह पे ही खड़े हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग जो मोटे हैं और ज़्यादा लंबे समय तक बैठते हैं उन लोगों में ये स्लिप डिस्क की समस्या ज़्यादा होती है। तो बहुत देर तक नहीं बैठना। इसलिए कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग दुकान पे बैठते हैं या ड्राइवर वगैरह या कोई भी प्रोफेशनल वर्कर जो कंप्यूटर के सामने बैठते होंगे, उनमें ये स्पाइन की समस्या, ये स्लिप डिस्क की समस्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको करना है कि विटामिन B12 जो कि नर्व के लिए अच्छा होता है, उसके सप्लीमेंट लेना है अगर विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसके अलावा कैल्शियम है, विटामिन D है, इंडिया में ज़्यादातर लोगों को कमी होती है, तो इसको सही रखना है। इसके आप टैबलेट कैप्सूल ले सकते हैं या खाने में इसको बढ़ा सकते हैं, और खाने में प्रोटीन होना चाहिए। उससे आपकी जो मसल्स है स्पाइन के आसपास, इसके अलावा इसमें जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी, तो उससे भी एक हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल पीते हैं उसमें स्लिप डिस्क की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको भी लिमिटेड में कर दें या तो बंद कर दें, तो ये भी स्लिप डिस्क प्रिवेंशन में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन, पानी पीना है। दिन के 3-4 लीटर पानी पीना होता है, क्योंकि जो स्पाइन के अंदर ये जो डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसको पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक्चुअली 2 पोर्शन होता है डिस्क का, एक बाहर की तरफ फाइब्रस और एक अंदर थोड़ा सा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके लिए आपको पानी चाहिए, तो शरीर में किसी भी हालत में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, BP की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको आपको नियंत्रित करना है, चाहे दवाइयों के द्वारा या दिनचर्या के द्वारा या खाने के द्वारा। तो ये कुछ तरीके हैं, इसको अपना के आप स्लिप डिस्क की समस्या से बच सकते हैं। या ऐसे लोग जिनको एक बार स्लिप डिस्क हुई, इलाज करने के बाद ठीक हो गई, अब दोबारा ना हो, इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको करना है। क्योंकि ध्यान रखना, स्लिप डिस्क एक बार होने के बाद ऐसा देखा गया है कि 5 से 10% लोगों को दोबारा होने की संभावना रहती है। चाहे आप ऑपरेशन ही करवा लो, ऑपरेशन के बाद भी स्लिप डिस्क दूसरी जगह पे हो जाएगी। क्या होता है कि स्पाइनल जो वर्टिब्री है, अलग अलग लेवल पे जो डिस्क हैं, जैसे मान लो कि आपकी L4 L5 के बीच में डिस्क एक बार प्रोलैप्स हुई, अब कोई दूसरी जगह हो सकती है, या सेम डिस्क में दोबारा से समस्या हो सकती है। तो ये जो स्लिप डिस्क की समस्या है उससे कैसे बचना है, प्रिवेंशन क्या है, ये मैंने बता दिया है। और एक चीज़ और जाने कि जो पीछे कमर में दर्द होना या पैर में दर्द होना हर बार स्लिप डिस्क नहीं होता है। कई बार हो सकता है आपकी बोन में समस्या हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कैनाल है उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, या ट्यूमर हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं। अभी जो मैंने बातें बताई हैं ये डिस्क से संबंधित है। वैसे कमर दर्द का कोई भी मरीज़ इन बातों को फॉलो करेगा तो उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू।